जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि मंदिर में जाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मंदिर में जाने के क्या क्या लाभ है। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड करते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं मंदिर में जाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम मंदिर शब्द का अर्थ जान लेते हैं। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। जब भी व्यक्ति किसी मुश्किल में हो या परेशान हो तब सबसे पहले वह भगवान को याद करता है। ऐसे में मंदिर जाकर ना सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं बल्कि अपने मन को भी शांत करते हैं। हर धर्म के लोग दर्शन व भगवान का आशीर्वाद लेने ज़रूर जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन हो। सभी धर्मों में ईश्वर की इबादत का नियम है और सभी लोग अपने मन में शांति चाहते हैं। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति का मन परेशान रहता है तो वह मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे चले जाता है, क्योंकि इन स्थानों पर अपार शांति महसूस होती है। हिंदू धर्म में मंदिर जाकर भगवान की पूजा की जाती है और यही उन्हें शांति मिलती है। मंदिर में दर्शन करने से मन को शांति के साथ साथ पुण्य भी प्राप्त होता है। हम मंदिर में जाकर दान करते हैं जिससे पुण्य मिलता है, पर क्या आपको पता है कि कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जिससे कि हमें भगवान का आशीर्वाद और पुण्य दोनों नहीं मिल पाते, उल्टा हमें दोष लग जाता है। इन गलतियों के बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं होती, तो आइए आज जानते हैं कि मंदिर जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए और ना ही जोर से बोलना चाहिए। मंदिर में किसी भी तरह का मनोरंजन करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि यदि आप जोर से हंसते या जोर से बोलते हैं तो इससे लोगों के ध्यान में बाधा उत्पन्न होती है और आपको दोष लग जाता है। मान्यताओं के अनुसार मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते समय मन में भक्ति भाव के साथ जाएं। वहीं मंदिर में जब कोई भक्त भगवान के दर्शन कर रहा हो तो उसके आगे से कभी ना निकलें, ना ही उसके सामने जाकर खड़े होना चाहिए। कई बार कुछ लोगों को पता नहीं होता कि परिक्रमा किस तरफ से करनी चाहिए और वे अज्ञानतावश उल्टी परिक्रमा कर लेते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि परिक्रमा हमेशा उल्टे हाथ की तरफ से शुरू करनी चाहिए और सीधे हाथ की ओर से ख़त्म करनी चाहिए। वहीं यदि आप किसी शिव मंदिर में हैं तो शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। मंदिर में कभी भी बेल्ट पहनकर या चमड़े की चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए। चमड़े को अशुद्ध माना गया है, ऐसा करने से पाप लगता है। भगवान के तेज को सहन करना मानवों के बस की बात नहीं है, इसलिए कभी भी मंदिर जाएं तो भगवान की मूर्ति के आगे खड़े ना हो, क्योंकि भगवान की मूर्ति से तेज ऊर्जा निकलती है। अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं तो आपको हमेशा अपने घर से लोटे में जल ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में ही रखे जल से ईश्वर का जलाभिषेक ना करें। घर से लोटे में जल लेकर ही मंदिर जाएं। ऐसा करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। मंदिर में आपने हमेशा घंटा लगा हुआ देखा होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी मंदिर जाते हैं आपको एक बार घंटा ज़रूर बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। जब भी आप मंदिर में जाएं तो हमेशा सिर ढककर ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण फल मिलता है और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष के अनुसार सिर ढककर पूजा करने से ही पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। दरअसल ये भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा भावना को दिखाता है और ऐसा करने से आपके घर में भी समृद्धि बनी रहती है। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आ रहे हों तब आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जल का लोटा कभी भी खाली घर वापस ना ले जाएं। यदि आप जल भरकर मंदिर से वापस लोटा लाते हैं तो यह आपके लिए ईश्वर का आशीर्वाद समझा जाता है। अगर आप पूजा के लिए मंदिर में जाते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको मंदिर में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने का अपना विशेष महत्व है और ये भगवान को प्रसन्न करने का भी एक तरीका है। जब भी आपको मंदिर में प्रसाद मिलता हो
तो उसे ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको वो प्रसाद मंदिर में ही खाना चाहिए। भले ही आप उस प्रसाद का थोड़ा हिस्सा ही मंदिर में खाएं, यह आपके ईश्वर के प्रति श्रद्धा का प्रतीक होता है। इस प्रकार यदि आप मंदिर जाते समय इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए अब जानते हैं कि मंदिर में जाने के क्या लाभ होते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग रोज़ाना मंदिर जाना पसंद करते हैं। कुछ अपने मन को शांत करने के लिए तो कुछ भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं, और कुछ लोग देर तक आंख बंद कर मौन रहना पसंद करते हैं। लोग मंदिर के पीछे छिपे विज्ञान और अध्यात्म को नहीं जानते, क्योंकि सुबह सुबह मंदिर जाने के कई लाभ होते हैं। अपने व्यस्त जीवन की वजह से लोग मंदिर नहीं जा पाते। ऐसे में लोगों ने अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा मंदिर बना लिया है। ज़्यादातर लोग भगवान को याद करने के अलावा पूजा पाठ भी अपने इस छोटे से मंदिर में ही करते हैं। घरों में मंदिर होना बहुत शुभ है। इससे आप सकारात्मक ऊर्जा से भी भरे रहते हैं। मंदिर से सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही नहीं, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। कई लोगों को इस लाभ के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन मंदिर जाने की वजह से एक नहीं बल्कि अनेक फायदे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मंदिर में जाकर माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं, और क्योंकि चंदन में शीतलता होती है, ऐसे में माथे पर चंदन का तिलक लगाकर कुछ देर मौन बैठने से मन को शांति ही नहीं बल्कि मन की एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ती है। मंदिर में कई चमत्कारी गुण मौजूद हैं। आजकल ज़्यादातर लोग तनाव से ग्रसित हैं। ऐसे में मंदिर तनाव को बहुत आसानी से दूर कर सकता है। मंदिर के शांत माहौल और शंख की आवाज़ मानसिक तौर पे हमें शांति और सुकून पहुंचाती है। यही नहीं, रिसर्च के मुताबिक मंदिर के शंख से लेकर घंटे तक की आवाज़ में कई चमत्कारी गुण छुपे हुए हैं, जिसकी आवाज़ से हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है और एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। जब भी हम मंदिर जाते हैं, हमारे मन के अंदर एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर की पवित्रता हमें प्रभावित करती है। मंदिर अपने अंदर और बाहर मौजूद शुद्धता से लोगों को प्रेरणा मिलती है। यही नहीं, मंदिर में बजने वाले शंख, घंटी आदि से वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। माना जाता है कि उनके आवाज़ की तरंगों से आसपास मौजूद कीटाणु खत्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर भगवान से बात करने का एक जरिया है, जहाँ से लोग बैठकर घंटों भगवान से बात करते हैं। अगर लोग अपनी मन की बात किसी से कह देते हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है और वो पूरे दिन बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसकी वजह से दिमाग में तरह तरह के विचार नहीं आते, जिससे मन शांत रहता है और बेहतर नींद आती है। कई बार लोग अपने जीवन में परेशानियों से इस कदर परेशान हो जाते हैं कि वो अकेले रहने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब कोई नहीं है जो उन्हें देख रहा है। ऐसे में मंदिर एक साधन है जहाँ इस विश्वास का पुनर्मिलन होता है कि भगवान आपको देख रहा है, आपकी बात सुन रहा है। इस तरह आप कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या जैसी नकारात्मकता से अपनी ज़िंदगी को दूर कर सकते हैं। मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मकता होती है और आध्यात्मिक बल होता है, जिसके चलते उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा कभी भटकती भी नहीं है। आप इस ऊर्जा को भूत, प्रेत या पिशाच भी कह सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार के ग्रह और नक्षत्रों का कोई प्रभाव नहीं होता। ग्रह बाधा से आप मुक्त रहते हैं। मंगल दोष, शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, साढ़े साती या राहु की महादशा चल रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोज़ मंदिर जाने वाले लोगों पर ये चीज़ें कभी नहीं आती। तो ये हमने जाना कि मंदिर जाने से क्या लाभ होते हैं। अब मैं आपको श्री कृष्ण के एक भक्त की कथा सुनाती हूँ। श्री राघवदास दुबलो जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और वो हमेशा संतों और भक्तों की सेवा किया करते थे। एक बार वो संतों के साथ भक्ति का प्रचार करते हुए एक बहुत ही धनवान भक्त जो वैश्य था उनके यहाँ पहुँचे। वो भक्त साधुओं की सेवा तो बहुत अच्छी तरह से कर रहा था, पर वो साथ साथ उनकी परीक्षा भी लिया करता था। उसने श्री राघवदास जी को बहुत ही आदर सत्कार से अपने घर में बिठाया और उन्हें भोजन कराया। और जब सोने का समय आया तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा
कि तुम जाकर उन संतों की सेवा करो और उनकी परीक्षा लो। तब उसकी पत्नी खूब श्रृंगार करके उन संतों के पास उनकी सेवा के लिए गई, पर श्री राघवदास जी ने उससे सेवा करवाना स्वीकार नहीं किया। पर उस वैश्य ने उनसे बहुत विनती की कि हम भक्त सिर्फ आपकी सेवा के लिए ही जन्मे हैं, और अगर आप हमारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उनकी ऐसी बात सुनकर श्री राघवदास जी समझ गए कि वो उनकी सेवा के साथ साथ उनकी परीक्षा भी लेना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उसकी पत्नी को सेवा करने की आज्ञा दे दी, और वैश्य की पत्नी उनके पैर दबाने लगी और श्री राघवदास जी अपने ध्यान में मगन हो गए। और बहुत देर तक जब श्री राघवदास जी ध्यान से नहीं उठे तो वैश्य की पत्नी को लगा कि वो सो गए हैं और वो वहाँ से चली गई। इस प्रकार वैश्य की पत्नी उनकी सेवा 20 दिनों तक करती रही, पर उन्हें श्री राघवदास जी के मन में किसी भी प्रकार का विकार दिखाई नहीं दिया। तब 21वें दिन उसने श्री राघवदास जी से कहा कि आप मेरी गोद में पधार कर मुझे कृतार्थ करें। राघवदास जी जो आज्ञा माता जी कहकर बालक बन गए और उनकी गोद में जाकर लेट गए। यह देखकर वो वैश्य भक्त श्री राघवदास जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। तब श्री राघवदास जी ने उसे समझाया कि अगर वो सेवा के साथ साथ संतों की परीक्षा लेता रहेगा तो उसकी सेवा घटती रहेगी, इसलिए उसे भविष्य में किसी भी संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और उनकी सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। एक बार श्री राघवदास जी एक भक्त जो कि राजा था उसके यहाँ पहुँचे, और उसने श्री राघवदास जी को पहचान लिया कि वो एक महान संत हैं, और वो उन्हें बड़े ही आदर और सत्कार के साथ अपने महल में लाए और उनकी खूब सेवा की, और उसके महल में रोज सत्संग और कथा होने लगी। और श्री राघवदास जी को देखकर एक ब्राह्मण ने सोचा कि इनके यहाँ होने से हमारा सम्मान नहीं होगा, और उस ब्राह्मण ने श्री राघवदास जी को बदनाम करने के लिए एक वैश्य को कुछ रुपए और एक गमछा दिया और कहा कि जिस समय कथा हो रही होगी उसी समय जाकर तुम ये गमछा बाबा जी को देकर केवल ये कहना कि महाराज रात को आप ये गमछा मेरे यहाँ भूल आए थे। ब्राह्मण के वैश्य ने श्री राघवदास जी को वो गमछा दिया तो श्री राघवदास जी ने बिना किसी संकोच के वो गमछा ले लिया और उनकी बात का खंडन नहीं किया। इससे दूसरे संत और राजा सभी असमंजस में पड़ गए। तब राजा समझ गया कि वैश्य ने ये जानबूझकर किया है, और उसने वैश्य को बुलाकर उसे डराया धमकाया, और वैश्य ने सारी बात राजा को बता दी। और वैश्य की बात सुनकर राजा ने ब्राह्मण को मार डालने की आज्ञा दी, जिससे कि भविष्य में कोई किसी संत को झूठा साबित ना कर सके। जब श्री राघवदास जी ने राजा का यह वचन सुना तो श्री राघवदास जी ने राजा और उस ब्राह्मण को समझाया और उनके ऐसे कार्य के लिए उन्हें क्षमा किया। और तब उस ब्राह्मण ने श्री राघवदास जी से माफ़ी मांगी और वो भी उनकी भक्ति में लीन हो गया। इस प्रकार श्री राघवदास जी ने राजा, प्रजा और सभी में भक्ति की स्थापना की। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि आप एक हफ्ते में कितनी बार मंदिर जाते हो। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।